खाऊ जलेबी बने दियायु निरत नर निरोग कोई। जलेबी को लेकर के कई तरह की शायरियाँ कविताएं तक गढ़ी गई है। जलेबी, जिसे महाराष्ट्र में जलेबी कहा जाता है और बंगाल पे जलपी कहा जाता है, संस्कृत में कुंडलिनी कहा जाता है और अंग्रेजी में स्वीट मीट कहा जाता है। अलग अलग स्वरूप है जलेबी के। भारत उपमहाद्वीप से इसका जन्म हुआ। अरब से होते हुए स्पेन तक में जलेबी खाई जाती है, पकाई जाती है। जलेबी, जिसे खाने के तरीके अलग अलग होते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक में हैं और यहाँ शुद्ध देसी घी की जलेबी है। जलेबी जिसे लेकर के राजनीति हुई, खासतौर पर हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री, 50,000 रोजगार, जापान तक निर्यात, बेहद सा पंच तत्व से निर्मित कहा जाता है इसे। जब जलेबी बनती है तो आप देखिए, इसमें तेल या घी का प्रयोग है, इसमें जल है, इसमें मैदा है, इसमें मिठास है और इसमें अग्नि भी है। और यही वजह है कि जल और ए भी छंदे विच्छेद किया जाए तो जल का अर्थ है, इसमें जल की मात्रा लगभग 70% होती है, 70% जितनी इंसान के शरीर में होती है। और ए भी ऐब शब्द से यानी दोष से मिला है, यानी दोषों का निवारण भी किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, संस्कृत में जब कुंडलिनी कहते हैं जलेबी को, तो इसके आयुर्वेदिक गुण भी है। त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है। जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं, जो जलेबी बना रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई, आपका क्या नाम हुआ और आयुर्वेद के लिहाज से जलेबी के अंदर कौन कौन से आयुर्वेदिक गुण हैं? जी, मेरा नाम गोविंद है और ये जलेबी में ये गुण है कि अगर हम गर्म दूध में अगर एक जलेबा डालते हैं, उसको 15 मिनट तक छोड़ते हैं और उसको फूलने के बाद अगर हम खाते हैं तो हमारा नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार सब दूर हो जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे जो दही के साथ खाते हैं, बहुत से दूध के साथ खाते हैं, तो इसके अलग अलग तासीर से फ़र्क पड़ता है। उसका अलग अलग अपना अपना टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट है। जब टेस्ट की बात हुई है तो जलेबी के प्रकार की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आम की जलेबी मिलती है। जब हम सागर और उसके आसपास के ज़िले यानी मध्य प्रदेश की बात होती है तो वहाँ पर मावे की जलेबी होती है। यहाँ तक कि बिहार में तो उड़द के दाल की जलेबी भी बनाई जाती है और गुजरात में जलेबी में कई बार नमक तक डाला जाता है। तो अलग अलग तरह की जलेबियाँ होती है। अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए। शर्मा जी, कितने तरह की जलेबियाँ हैं प्रचलन में जो आपने सुनी? में तो कई प्रकार की जलेबी हैं। मावे की जलेबी, काजू की जलेबी, खजूर की जलेबी, सादी जलेबी, मैदे की जलेबी, दाल की जलेबी, पनीर की जलेबी, जैसी मर्जी जलेबी आपको खाना चाहो वैसी बनवा लो, जिस भी प्रकार। आपकी कौन सी फेवरेट है? हमारा तो जलेबा है जी। जलेबी नहीं, हम जलेबा बनाते हैं। 100 ग्राम का एक बनाते हैं देसी घी का जलेबा। तो जलेबा जब हम इजराइल में और उसके साथ फिलिस्तीन में शूट कर रहे थे तब भी हमें जलेबी की जगह जलेबा ही दिया जाता था। अरबियों की दुकान में जलेबी का जिक्र होता है। और जब जलेबी को लेकर राजनीति होती है और ये कहते हैं कि जलेबी की फैक्ट्री लगा देनी चाहिए, 50,000 रोजगार मिल जाएंगे, तो लगता है कि जलेबी की फैक्ट्री लग सकती है या जलेबी तो शुद्ध तरीके से हमने आंखों के सामने ही बनती है? जलेबी तो जी शुद्ध तरीके से आंखों के सामने ही बनती है। जो फैक्ट्री लगाए हैं वो तो फिर पुराना ही माल बेचेंगे। जलेबी तो ताज़ी और गर्म खाने में मजा आता है। जलेबी और जलेबा ताज़ा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जापान या अमेरिका एक्सपोर्ट करें। नहीं नहीं नहीं, जापान अमेरिका नहीं है, ताज़ा ही बनेगा तो ही अच्छा लगेगा। चांदनी चौक में कितने सालों से आपकी दुकान? चौक में मेरे दादा ने काम स्टार्ट करा था 110 साल से। तो 110 साल से ये जलेबी बना रहे हैं और जैसे हम जलेबा बना रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि जलबी अगर कहा जाए पश्चिम बंगाल में, कुंडलिनी संस्कृत में, स्वीट मीट इंग्लिश में, जितने इसके नाम हैं उतनी ही तरीके से जलेबी खाई जाती है, खिलाई जाती है। गांव देहात में दूध जलेबी, दही जलेबी सुबह का नाश्ता बनते हैं और नाश्ता से लेकर के और सियासत तक जलेबी मौजूदा दौर में छाई हुई है। यही वजह है कि शायरी से लेकर आयुर्वेद तक जलेबी के घुमाव में घूमता हुआ नजर आता है, चाहे वो राजनीति की धुरी हो या फिर जीभ का जायका। कैमरा सहयोगी विपिन के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली, चांदनी चौक। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।